नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। बड़ी ही शॉकिंग एक खबर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर को पढ़ने के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ अभी भी हमारे यहाँ पे हो रहा है। खबर सामने जो आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। एक पिता ने अपनी ही 9 वर्षीय बच्ची का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि उस पिता द्वारा ये कत्ल करने के बाद भी इस तरीके का दिखाया गया कि उसने कुछ किया नहीं है और कहीं ना कहीं उसको कत्ल करने के बाद बड़ी मजे से वो घर पे आया और फिर बाकी सब परिवार के साथ उसी बच्चे को ढूंढने की एक कोशिश जो है उसने सब परिवार के साथ मिलके की और ये जताया कि उसे पता ही नहीं है कि आखिर बच्ची है कहाँ। ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है और सब जानते हैं कि ये मामला कुपवाड़ा से है, जहां पे कुछ देर पहले एक बच्ची की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसका शव जो था वो बरामद हुआ था। हालांकि ये काफी दुखद था। उसके बाद पुलिस ने ये भी कहा था, तमाम मीडिया कर्मियों से भी कहा था कि इस तरीके की बच्ची की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर ना दिखाई जाए, क्योंकि दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। क्योंकि उसका गला पहले दबाया गया था, उसके बाद चाकू से उसके गले को रेंता गया था। ये काफी दुखद था। लेकिन जिस तरीके से रमजान का पवित्र महीना चल रहा है तो ऐसे में सब लोग इबादत कर रहे हैं और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे गुनाह अभी भी जो है वो हो रहे हैं और होते हुए दिखाई दिए। और उसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस ने पूरा अब इस केस को सॉल्व कर लिया है और पिता जो है वही 36 वर्षीय पिता ही अपनी 9 वर्षीय बच्ची का हत्यारा निकला। ये काफी दुखद है कि इस तरीके के हादसे जो हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उस व्यक्ति को 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उस नाबालिग लड़की के पिता का नाम मोहम्मद इकबाल खटाना था, जो कि अपनी ही बेटी का बेरहमी से उसने कत्ल किया था। और उस आरोप में, उस हत्या के आरोपी को जो है अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये बता दूं कि पूरा मामला अगर देखा जाए तो लगभग ये मामला जो है 6 बजे के करीब का है, जब मोहम्मद इकबाल खटाना और इस व्यक्ति का नाम है, जो कि अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए घर से बाहर जाता था। और वहीं पर वो बताया जा रहा है कि यात्री वाहन सुमो जो है जिसका वो चालक था और उस गाड़ी की संख्या नंबर भी दी गई है JK 094308111615। लगभग 6 बजे के करीब वो घर पर पहुंचा और बताया जा रहा है कि घर पे पहुंचने के बाद उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम नगीना बेगम था, किसी बात पर उसकी तीखी बहस हुई। हालांकि उन दोनों के रिश्ते जो थे वो कुछ ठीक नहीं थे। आए दिन उन दोनों के बीच में तीखी बहस होती रहती थी और उस दिन भी कुछ इसी तरीके की तीखी बहस उन दोनों के बीच में हुई, जिसके चलते जो है अंजाम इतना दूर तक पहुंच गया कि उसने ये सोचा कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे, यानी अपने आप को खत्म कर दे। लेकिन कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा उसने सोचा था। और वहीं पर उस समय इकबाल खटाना के भाई वो भी घर पर ही मौजूद थे जब इस तरीके की तीखी बहस उनके बीच में चल रही थी। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से उनके संबंधों में काफी तनाव था, काफी तनाव पूर्वक वो उनका जो था वो जीवन चल रहा था। और बताया जा रहा है कि उस दंपति के बीच में अक्सर काफी बहसबाजी होती थी, जिसके चलते घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि एक पल भी शायद वो बर्दाश्त नहीं होता था जब उनकी बहस जो थी वो आपस में नहीं होती थी। इसका परिणाम ये निकला कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, मामूली बात को लेकर हाथापाई भी हुई। और उसके साथ ही साथ 29/3/2023 की सुबह दोनों के बीच में ऐसी तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पति की बात करते हैं तो पति काम पर चला गया। वहीं पर बताया जा रहा है इकबाल का भाई शौकत खटाना भी लगभग 6:15 पर उनके घर पहुंचा और जब दंपति के बीच में काफी बहसबाजी गर्म थी, वो उस समय वहीं पर मौजूद था और तीखी नोकझोंक और मार पिटाई जो थी वो उसके सामने ही हुई। ये भी खबरों के सामने आ रहा है कि लगभग 6:40 पर जब इफ्तारी में 15 मिनट रह चुके थे, तब इकबाल रसोई में गया। रसोई से एक चाकू लिया जो कि अपने फिरन या शर्ट के अंदर उसने छुपाया और ये कहकर घर से वो चला गया कि उसकी गाड़ी की जो स्टेपनी है वो पंचर हो गई है और उसको वो ठीक करवाने के लिए बाहर जा रहा है। और उसके बाद मामला ये था कि उसने ये सोचा था कि इस तरीके की तीखी नोक जोक जो होती है उसके बाद वो अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त करेगा और इसी मंशा से वो घर से बाहर भी निकला। लेकिन उसकी बच्ची, जिसका नाम हम नहीं जाहिर करना चाहेंगे, बच्ची जो है अपने पिता के पीछे गई, उससे 5 रुपए का मांगे। 5 रुपए मांगते मांगते बच्ची बाहर चली गई और उसके पिता ने 10 रुपए का नोट उसको दिया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इकबाल की पत्नी ने पीछे पीछे जो आंगन तक पहुंची और वहीं पर आंगन में पहुंचने के बाद इकबाल का भाई
उसका इकबाल का चचेरा भाई और इकबाल का चाचा भी मुख्य तरफ सड़क पर जाते हुए इस बच्ची के पीछे गए। हालांकि परिवार सब ने ये सोचा कि बच्ची अपने पिता के साथ जा रही है, तो ऐसे में उनकी नजर जहां तक पहुंची तब तक उन्होंने बच्ची को देखा, और जब उसके बाद ऊंचाई का कुछ जगह थी तब बच्ची दिखाई नहीं दी, तो सबने यही सोचा कि जब उसके पिता गाड़ी की स्टेपनी लगवाकर वापस आएंगे तो बच्ची भी अपने पिता के साथ आई। लेकिन जब वो आगे पहुंचे तो इकबाल ने वाहन एक जगह ले गया जहां पे बताया जा रहा है हार्डन रोड था, एक चौराहा था, वहां पर जब पहुंचा और फिर वहां पे एक लिंक रोड था जहां से बताया जा रहा है कि वह खुरहामा एक बस स्टैंड तक पहुंचा, और वहीं पर बताया जा रहा है कि उस समय ईशा अजान की जो नमाज थी वो हो रही थी और वहीं पर उसने प्रतीक्षा की। और उसके बाद बताया जा रहा है कि लोगों ने जब उस जगह से बताया जा रहा है कि तरावी जो थी वो पढ़ ली, और जब वहां से रवाना हो गए तो वहां पर एक ट्रांसफार्मर के पास वह वहीं पर खुरामा जो जगह बताई जा रही है हैर खुराना, वहां पर वो आगे बढ़ा और वहीं पर उसने वाहन रोकी और अपनी घरेलू जो उसकी परेशानी चल रही थी, जो मानसिक उसकी परेशानी चल रही थी, उसके चलते उसने बच्ची का गला घोंट दिया। 2-3 मिनट तक बच्ची का गला घोंटने के बाद मौके पर जब उसे इस बात का दुख हुआ कि उसने अपनी बच्ची का गला घोंट दिया है, उसको मार दिया है, उसके बाद बताया जा रहा है कि उसी बच्ची की लाश को लेकर वह इकबाल वापस जो है हार्डन क्रॉसिंग की ओर चला गया और उसने अपने वाहन को साइड पर खड़ा करके बच्ची को बाहों में लेकर पावर प्रोजेक्ट की जगह थी वहां पर पहुंचा, और बताया जा रहा है कि वहीं पर उसने बच्ची की जो है वो गला काट के उसे मार दिया। हालांकि जब ये सब कृत्य वो कर रहा था उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो सोच रहा था होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन बताया जा रहा है कि उसने अपने आप को भी मारने की कोशिश की पर वो नहीं मार पाया, और ये सब कृत्य करने के बाद वहीं पर शव को छोड़ के घर आया वापिस। वही बताया जा रहा है पास में उसने कहीं उस चाकू को धोया, अपने हाथ पैर धोए, उसके बाद वो घर वापस आया, चाकू छुपाया। सब बच्ची को जब पूछा, सबने पूछा कि बच्ची तुम्हारे साथ गई थी, बच्ची कहाँ है, तो ऐसे में उसने कहा कि बच्ची मेरे साथ नहीं है। तो घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बच्ची की तलाश के लिए हर जगह पहुंचे। बताया जा रहा है कि उस समय जो परिवार था वो दहशत में था और बच्ची को तलाश करना शुरू कर दिया। और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि लाउड स्पीकर पर बच्ची की लापता होने की खबर जो है उन्होंने मस्जिदों में भी पहुंचाई, ताकि वो भी वहां पे ये अनाउंसमेंट करवाएं कि अगर किसी को बच्ची मिलती है तो वो वापस उनको घर तक पहुंचाए। इस तरीके की पूरी चीजें उन्होंने की। गुमशुदा की जो रिपोर्ट थी वो भी उन्होंने पुलिस केंद्र में जब पुलिस स्टेशन पे लिखवाई, और वहीं पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब अपनी पूरी कार्रवाई शुरू की उसके बाद एसएसपी कुपवाड़ा योगेश मनहास द्वारा ये बताया जा रहा है कि पूरी तफ्तीश जब उनसे की गई तो उसके बाद आरोपी अक्यूज मोहम्मद इकबाल खटाना ने ये बात को माना कि उस बच्ची के गले को उसने रेता है, गले को घोंटा है और उस बच्ची का कत्ल जो है वो कर दिया है। आपको बता दें कि ये पूरी जानकारी जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाई गई है, और वहीं पर फिंगर जो सस्पेक्टेड जो था वो व्यक्ति, उसके फिंगरप्रिंट्स भी जो उस चाकू पर मिले हैं, बॉडी को भी रिकवर किया था उस समय। और कहीं ना कहीं ये जो है ये क्राइम जो इस समय लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरीके के कत्ल हो चुके हैं जहां पर जो है बच्चियों को काटा जा रहा है, उनको लहूलुहान किया जा रहा है, और ये काफी अनबिलीवेबल खबर थी कि मारने वाला और कोई नहीं उस बच्ची का पिता था। आपको बता दूं कि फिलहाल अब मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डीएसपी लोलब सरफराज बशीर, एसएचओ लालपुर नसीर एंड एसएचओ पुलिस स्टेशन जो करम एहजर है अब इस पूरे मामले को वो देख रहे हैं। तो ये काफी मामला शॉकिंग था कि एक बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी, उसी के पिता ने उसको मारा था, और उसके बाद वही पिता अनजान बन रहा था कि उसकी बच्ची को क्या हुआ है, दरबदर ढूंढ रहा था कि बच्ची को क्या हुआ है, और घर पर भी आकर इस तरीके की कारनामे उसने किए कि बच्ची को क्या हो गया। देखिए किस तरीके की हरकत जो है उस पिता ने की है। पता नहीं मानसिक क्या उसे जो थी परेशानी थी, लेकिन किसी का कत्ल करने से मानसिक परेशानी नहीं चली गई, अपनी बच्ची को मार दिया। और अब आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जो है वो जरूर उस पर कार्रवाई कर भी रही है। तो ये काफी इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, ये काफी शर्मिंदा करने वाले मामले हैं, समाज में एक बुरी एग्जाम्पल जो है वो सेट करते हैं। लेकिन पिता आरोपी था, वो पकड़ा गया, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। पूरा घर परिवार उस व्यक्ति की इस सोच ने, इस समझ ने परिवार को खराब कर दिया। फिलहाल तक लिए भी अपडेट थी, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।